नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर स्टॉक क्यों भाग रहा है, इसके रीज़न क्या है, और ये सारी बातों को इस वीडियो में समझेंगे। और इस वीडियो में ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर बड़े लोग थोड़ा गेम कैसे करते हैं, आखिर हम उनको पहचाने कैसे, कि हमको पता चल जाएगी कि आने वाले टाइम में स्टॉक में कुछ और भी बड़ा हो सकता है। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। प्योर टेक्निकल होने वाला है और थोड़ा फंडामेंटल भी होने वाला है। फंडामेंटल यानी कि मेरे बोलने का मतलब हम जो स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हैं उस स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, रिजर्व उसके पास होना चाहिए, डेप्थ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ग्रोइंग सेक्टर होना चाहिए। तो उन सारी बातों पर जो हम अभी बात करेंगे वो बातें मेरी लागू होती है, समझ रहे हो ना। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मैं आगे अभी कंटिन्यू करूंगा तो खुद आपको समझेगा, मैं सीधा कंटिन्यू करता हूँ फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ कि अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ग्रोइंग सेक्टर होना चाहिए, डेप्ट फ्री होना चाहिए और कंपनी प्रॉब्लम में नहीं होनी चाहिए, जैसे कि रिलायंस पावर, सुजलॉन, ये सारी कंपनी नहीं होनी चाहिए। तो देख सकते हो स्टॉक काफ़ी समय से एक ही रेंज में था, ठीक है। यहाँ से देखूँ मैं, यहाँ से पकड़ूँ तो देखो यहाँ पे एक लाइन भी मैं ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन ट्रेड लाइन देखो स्टॉक। अबे भाई ये क्या हो गया, एक सेकेंड क्रॉस, हाँ भाई। तो देख सकते हो, अरे यार रुक जाओ, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक सेकेंड। तो देख सकते हो ये स्टॉक काफ़ी समय से एक ही रेंज में था। मैं यहीं से पकड़ो, यहाँ पे मैं एक लाइन भी खींच देता हूँ, एक सेकेंड। प्राइस रेंज बाद में किधर गया, ये ट्रेड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हाँ। तो यहीं से हम पकड़ते 2023 से लेके ये क्या हो गया, यहाँ पे आ जा भाई तू। यहाँ पे एक सेकंड में लाइन अच्छे से ड्रॉ कर दूँ तो फिर आपको थोड़ा समझाने में मुझे इजी होगा। तो यहाँ तक ठीक है। अब देख सकते हो कि एक सेकंड भाई, आँख में क्या हो गया। अब देखो स्टॉक मतलब इसके पहले भी काफ़ी समय से एक ही रेंज में था, पर देख सकते हैं एक एग्जांपल के लिए मैं एक टाइम फ्रेम ले लिया ताकि थोड़ा समझ में आए। अभी स्टॉक, ये इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ, तू भी हाइड हो जा भाई, हाँ। अभी अच्छे से दिख रहा है आपको चार्ट। स्टॉक देख सकते हो कि एक ही रेंज में था, कब से, 1 दिसंबर 2023 से लेके मार्च 2024 तक, ठीक है। फिर अचानक से उसमें फायर मूवमेंट आई। अब लोगों को इसमें क्या समझ में आता है ना कि ये ठीक है फायर हो गया, इसके बाद नहीं चलेगा, पर ये गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। ये जो इतनी बड़ी स्टॉक में मूवमेंट हुई है ना अचानक से, अब ये मूवमेंट कितनी बड़ी है, यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ और ये यहाँ पे मैं लेके आता हूँ प्राइस रेंज, अगर मैं यहाँ से जहाँ से कंटिन्यू ग्रीन कैंडल हुई है वहाँ से मैं इसको रखता हूँ और देखता हूँ कि ये मूवमेंट कितनी बड़ी हुई है। यहाँ तक पहले मैं बना दूँ मूवमेंट कितनी बड़ी हुई है, और यहाँ से ग्रीन कैंडल था ना, हाँ, ये कंटिन्यू ग्रीन कैंडल यहाँ से बनना चालू हुआ, तो मैं उस पर फोकस करता हूँ। तो ये कंटिन्यू कितना 50% चला है, मतलब कंटिन्यू ग्रीन कैंडल कितना 50% चल गया है। तो बहुत लोग इसमें ये कंफ्यूज रहते हैं कि अब ये ऑलरेडी इतने समय तक नहीं चला, फिर अचानक से 50% चल गया तो इसके बाद नहीं चलेगा। जी ये गलत है, इसके बाद और चलेगा। रीज़न क्या है कि इसको जो 50% चलाया ना आप और हमने नहीं चलाया, और अगर आप मतलब इसको बड़े लोगों ने चलाया, अगर इसको आपको और मैं अगर चला लेते इसको तो हम पहले भी चला लेते। ये जब यहाँ पे टाइम पास कर रहा था 6-7 महीने से, जब रिटेल लोगों में यानी कि आपके और मेरे अंदर इतनी ताकत होती तो हम पहले भी चला लेते। अभी क्यों चला रहे, क्योंकि बड़े लोग का अब चलाने का टाइम हो गया। तो ये देखो ये स्टॉक को 50% चला लिए, ये इन्होंने अपनी पोजीशन बना दी अभी, ठीक है। और इनकी पोजीशन काफ़ी बड़ी रहती है, मतलब एक टाइम पे इनकी पोजीशन ही बनती है। जैसे आज पोजीशन बना, स्टॉक फायर हुआ, फिर 2-3 दिन के बाद करेक्शन होगा, उस करेक्शन में जानबूझ के स्टॉक को गिराएंगे, फिर उसमें भी अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो ऐसा धीरे धीरे पोजीशन बनाते, मैंने CDSL में भी बताया था। तो देखो 50% जो कंटिन्यू स्टॉक, 50 नहीं मतलब 20% के ऊपर कोई भी स्टॉक कंटिन्यू चलता है, मतलब कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनती है उसमें, ये तो 50% है। सपोज एग्जांपल के लिए मैं ये कैंडल, एक सेकेंड ये छोटा कर देता हूँ मैं, 20% के आसपास कर देता हूँ। अगर किसी स्टॉक में, अच्छे स्टॉक की बात कर रहा हूँ केवल मैं, किसी स्टॉक में 20% की कंटिन्यू है, जैसा ग्रीन कैंडल देख रहा ना ऐसी बन रही है, ये तो है 50% में, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मिनिमम 20% होना चाहिए। तो मिनिमम 20% का स्टॉक अगर रैली दे रहा है, अच्छी कंपनी, हाँ ठीक है अच्छी कंपनी बात कर रहा हूँ, तो समझो आगे कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि बड़े लोगों ने पोजीशन बना लिया। और वो शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन नहीं बनाते, उनको बस 20-50% नहीं चलाना होता है, उनको आगे और भी चलाना होता है। इसके वजह से लोग ना, बहुत लोग बोलते हैं कि ठीक है काफ़ी समय तक नहीं चला, 50% चल गया, जैसे एक्साइड इंडस्ट्री, अब नहीं चलेगा। नहीं भाई, अभी और आगे भी चलेगा। वो मैं दिखाता हूँ आपको,
ये पोजीशन यहाँ पे बना दिया है ऑलमोस्ट 50% ऊपर गया था ये, ठीक है, इसको छोड़ दो। देखो यहाँ पे अभी पोजीशन बन रही है उनकी, देख सकते हो। यहाँ पे भारी सेल ऑफ करेंगे, लोग बेचेंगे। ये जो भी ग्रीन कैंडल देख रहे हो ना, ये सब बड़े लोग नहीं माल उठाया भाई। अब देखो यहाँ पे जैसे इन्होंने फायर मूवमेंट किया यहाँ पे 50% का, उसके बाद स्टॉक कैसे फायर हो गया। उसके बाद स्टॉक कितना चला आपको दिखाऊँ मैं, यहाँ पे जाता हूँ और ये डेट एंड रेंज दिखाता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, यहाँ से ही रखता हूँ मैं। यहाँ से स्टॉक यहाँ किधर गया भाई, रुक जा। हाँ देख सकते हो 68 डे, यानी कि 2 महीने में अराउंड 28% और चल गया स्टॉक। 30% भाई क्या बुरा है। 70 दिन में भाई 30% आपका ऑलमोस्ट बन रहा है। तो इसमें अपने को क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें अपने को यही करना है कि जब कोई अच्छा स्टॉक 20% की ऊपर की रैली दे कंटिन्यू ग्रीन कैंडल के साथ, जैसे इसमें ग्रीन कैंडल दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, तो समझ जाओ आगे कुछ इसमें और बड़ा मूवमेंट होने वाला है। सेम CDSL में भी ऐसा ही हुआ था, उसमें कंटिन्यू बड़े लोग की बाइंग आ रही थी। और देख सकते हो कि ये कैसे फायर हो गया, यहाँ के बाद तुरंत ऊपर फायर हो गया। और अगर मैं ओवरऑल स्टॉक की अब मैं बात करूँ तो ये देखो इसका ऑल टाइम हाई 620 है, और मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा अब गिरेगा, इसके नीचे नहीं गिरेगा। पूछो क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे बड़े लोगों की बाइंग है, यहाँ पे ये बड़े लोगों की बाइंग है, तो ये जल्दी मुझे नहीं लगता है कि माल बेचने वाले, तो इसके नीचे नहीं जाएगा। ये जो बाइंग देख रहे हो ना, ये ज़्यादातर बड़े लोगों की बाइंग है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये सेल करेंगे, क्योंकि बड़े लोग तुरंत नहीं सेल करते। 6-6, 7-7 महीने में उनकी पोजीशन हटती है। ऐसा नहीं कि आज खरीदे उनको 10% का प्रॉफिट हो गया हट गए, नहीं, उनका टारगेट 60-70% से ऊपर ही रहता है, तब जाके वो हटते। तो यहाँ पे इन्होंने 50% चलाया ऑलमोस्ट, फिर उसके बाद और माल उठाया, फिर 30% चला दिया, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अब देखो जहाँ पे बड़े लोग ने माल उठाया कंटिन्यू, यहाँ पे वहीं पे स्टॉक आके रुक गया, ठीक है, वहीं पे एक्यूमुलेट हो रहा है, प्राइस रुक रहा है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट बोल सकते हैं 479 का। मुझे नहीं लगता इसको ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बड़े लोगों की पोजीशन है, तो इस प्राइस के नीचे बड़े लोग नहीं लेके जाने देंगे स्टॉक को, मुझे लगता है। तो अच्छा अगर मार्केट का मूड माहौल हुआ तो तो ये ऊपर भी जा सकता है। एक देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बन सकता है, अगर बोल सकते हो कुछ अगर बड़ी रैली चाहिए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 2 3 करके ऐसे बना सकते हैं। देखो अगर स्टॉक 513 के ऊपर क्लोज होता है तो फिर सीधा 560 के ऊपर क्लोज होता है तो सीधा ऑल टाइम हाई प्राइस की ओर भी जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो समझ गए ना, मेरे ओवरऑल बोलने का मतलब ये था, जब कोई अच्छा स्टॉक 20% कंटिन्यू मतलब ग्रीन कैंडल में क्लोज हो रहा है, 20% मिनिमम होना चाहिए, 20% हो रहा है, यानी कि उस 20% को बड़े लोगों ने चलाया। मैं 20% क्यों पकड़ रहा हूँ, क्योंकि किसी भारी भरकम स्टॉक को जिसका मार्केट कैप 50-60 हज़ार करोड़ है, उसको भाई आप और हम नहीं चला सकते। आप उसमें अगर 1 करोड़ की बाइंग करोगे ना, तो स्टॉक का प्राइस 10 रुपया भी नहीं हिलेगा, 10 रुपया भी नहीं हिलेगा। अगर आप 1 करोड़ की बाइंग करोगे, इसका मार्केट कैप कुछ 45-40 हज़ार करोड़ के ऊपर है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का, तो इसमें 1 करोड़ की बाइंग करो, कुछ नहीं होएगा। इसमें जब बड़ी बाइंग होएगी, मतलब बड़े लोग जब कूदेंगे ना पैसा लेके तभी इसमें बहुत मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। तो जब बाइंग कंटिन्यू आ रही है तो समझ जाओ बड़े लोग एंट्री मार चुके हैं, बड़े लोग एंट्री मार चुके हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री नहीं मारते, ये आगे और इनको चलाना होता है, इसके लिए एंट्री मारते। और मैंने लाइव दिखा दिया आपको कि आगे कैसे स्टॉक एक ऑल टाइम हाई लगाया, और स्टॉक आके कहाँ पे रुक रहा है, जहाँ पे बड़े लोगों की बाइंग थी वहीं पे सस्टेन हो रहा है, वहीं पे लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहा है स्टॉक, मतलब वो कंसोलिडेट बोलते हैं ना इंग्लिश में, रुकता है, तो वहीं पे रुक रहा है। और सपोर्ट वगैरह जो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो एक जनरल आपको बताना था कि कोई अच्छा स्टॉक जब अच्छी रैली देता है 20% के ऊपर की, और उसमें जब एक गिरावट आती है ना, तो फिर डरने का नहीं, क्योंकि वो जो गिरावट है ना, वो गिरावट नहीं है, वो गिरावट की गई गिरावट है, मतलब वो नेचुरली गिरावट नहीं है, वो की गई गिरावट है। क्योंकि बड़े लोगों को पोजीशन बनाना है तो प्राइस तो नीचे लाना पड़ेगा, तो प्राइस नीचे लेके आएंगे, फिर वो प्राइस पे बाय करेंगे, फिर ऊपर जाता है। और हाँ, दूसरा अगर मान लो कि जहाँ से स्टॉक भागना चालू हुआ है, मान लो कि 100 रुपये से स्टॉक 150 रुपया भाग चुका है, ठीक है, 100 रुपये से कंटिन्यू स्टॉक 150 की रैली दे चुका है, और भगवान जाने, मतलब मान लो भगवान करे कि वो स्टॉक गलती से नीचे आ गया, मार्केट का मूड माहौल ख़राब है, काफ़ी नेगेटिव बन रहा है उस स्टॉक को लेके, हालांकि स्टॉक अच्छा है पर मार्केट में काफ़ी नेगेटिव बन रहा है, और वो जब 100 से 150 बड़े लोगों ने चलाया और वापस जब वो 100 रुपये पे आता है ना, तो भाई बिना कुछ सोचे बिना कुछ जाने सीधा समझ जाओ क्या करना है। क्यों, उसका रीज़न है,
रीज़न ये है कि जब 100 से 50 बड़े लोग ने प्राइस चलाया रहेगा तो उनका पैसा फंसा है भाई, उनका पैसा फंसा, उनको पैसा उनको निकलना ही है और लॉस में नहीं निकलेंगे। हम एसएल लगाते हैं पर वो खुद एसएल काटते लोगों का, मतलब एसएल वो अपने हिसाब से लगाते। तो जो 100 से 150 के बीच में बाइंग की रहेगी बड़े लोग ने, उनका पैसा फंस गया क्योंकि स्टॉक का प्राइस वापस 100 आ गया, तो ये वापस चलाएंगे 150, वापस चलाएंगे 150। तो ये सारी बातें थोड़ी समझनी होती है। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान रखना। जो भी मैंने आपको चार्ट दिखाया, प्राइस दिखाया, केवल एक समझाने के लिए बताया कि प्राइस की मूवमेंट अच्छी स्टॉक में किस तरह होती है, किस तरह नीचे आती है, और नीचे आती तो रीज़न क्या है उसका नीचे आने का, बड़े लोगों को माल उठाना होता है, ये सारी बातें समझाए। इस वीडियो में आपको कोई भी भाई बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान रखना। जो भी मैंने आपको प्राइस वगैरह दिखाया जस्ट एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया, ताकि आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख सको। इस वीडियो में आपको कोई भी भाई बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना।